हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट की गारंटी लेना। प्रॉफिट की क्या लेना? गारंटी लेना। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या होता है इसका एक्चुअल मतलब। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं और दोनों की रेशो कितनी है? 3:2। ठीक है, ए और बी दो पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, दोनों की रेशो कितनी है? 3:2। ठीक है, अब ये चाहते हैं स्टूडेंट कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करें। मतलब इनके माइंड में आया कि यार हम बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, थोड़ा बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिससे हमें बेनिफिट होगा। तो अब बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए चाहिए पैसे। अब पैसे इनके पास अभी है नहीं, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम एक पार्टनर को और एडमिट कर लेते हैं। मतलब एक पार्टनर को हम क्या करते हैं? एडमिट कर लेते हैं, सी को हम देंगे शेयर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है हम उसको देंगे। कितना शेयर देंगे? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम उसको देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ए और बी ने क्या किया? सी को अप्रोच किया। सी को बोला कि तुम जो है बेसिकली इतनी इन्वेस्टमेंट करो और हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन जाओ, हम आपको 1/6 शेयर देंगे। तो सी कहता है यार 1/6 शेयर तो ठीक है, बट मैं तुम्हारी फॉर्म में पार्टनर तो बन जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है। ठीक है, अब उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो सी ने कहा कि भाई मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, इसकी आप गारंटी दो कि आप मुझे मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट 12,000 दोगे ही दोगे। ये 15,000 मिनिमम मुझे आप गारंटी दो कि भाई मिनिमम प्रॉफिट मुझे 15,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सी ने एक शर्त रखी है कि भाई मुझे गारंटी दो कि मेरा प्रॉफिट जो है 15,000 हर साल मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये मुझे गारंटी चाहिए। अगर आप मुझे गारंटी देते हो तो मैं जो है तुम्हारी फॉर्म का पार्टनर बनने को तैयार हूँ। तो ए और बी ने कहा चलो ठीक है। ठीक है, ए भी कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, गारंटी एक पार्टनर भी दे सकता है। एक केस हो सकता है कि सिर्फ ए बोल रहा है। ठीक है, ए बोल रहा है कि ठीक है, ए कह रहा है मैं गारंटी देता हूँ, ए गारंटी कि सी का जो शेयर है वो 15,000 से कम नहीं होगा। ए ने गारंटी दी, बी कुछ नहीं बोल रहा, बी चुप है। ठीक है, ए को पता नहीं, ए को कुछ ज़्यादा ही बेसिकली जोश आ गया, तो उसने कहा ठीक है तुम बोल रहे हो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो भाई मिनिमम प्रॉफिट हम तुम्हें 15,000 रुपये देंगे ही देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। ये गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। ठीक है, ए खाली अभी गारंटी दे रहे हैं। तो अगर बेसिकली सी का 15,000 से कम प्रॉफिट हुआ, अगर सी का 15,000 से कम प्रॉफिट हुआ, तो जितना भी कम हो रहा है वो कौन बियर करेगा? ए जो है वो बियर करेगा। ठीक है, ये केस 1 होगा। केस 2 स्टूडेंट हो सकता है, केस 2 क्या होगा कि सी दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, ए और बी, ए एंड बी दोनों ने अब गारंटी दी है, ए एंड बी बोथ गारंटी दी है कि जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 15,000 हम इसको देंगे ही देंगे। इससे अगर कम हुआ तो बेसिकली हम बियर करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा शेयर 15,000 से कम होता है तो हम बेसिकली ए और बी मिलके बियर करेंगे। अब लेकिन स्टूडेंट पॉइंट आता है कि कौन सी रेशो में बियर करेंगे? इक्वली करेंगे। ठीक है, कौन सी रेशो, या ये वाली रेशो होगी या कोई और रेशो होगी। तो यहाँ पे सुनना पॉइंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशो दी हुई है, मतलब ए और बी ने क्या किया, गारंटी दी सी को कि तुम्हारा प्रॉफिट जो है 15,000 तुम्हें हर साल मिलेगा ही मिलेगा। अगर 15,000 से कम होता है तो ए एंड बी उन्होंने बोला हम दोनों मिलके इक्वल रेशो में देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम इक्वल रेशो में देंगे तब तो स्टूडेंट इक्वली होगा 1:1। लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ गारंटी दी कि तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें हर साल 15,000 रुपये मिलेगा और कुछ नहीं है। अगर 15,000 से कम हुआ तब स्टूडेंट ए और बी जो है वो कौन सी रेशो में बियर करेंगे? जो उनकी रेशो चल रही थी 3:2 की रेशो में, जो भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी जो है स्टूडेंट वो बेसिकली क्या करेंगे, ए और बी जो है वो बियर करेंगे। अगर डेफिशिएंसी होती है तो ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, और अदरवाइज कोई अगर और रेशो है तो उस रेशो में बियर करेंगे। अगर स्टूडेंट रेशो नहीं दी होगी तो ध्यान रखना जो ए और बी की पहली रेशो है उसी रेशो में वो जो भी डेफिशिएंसी आ रही है सी के शेयर में वो बेसिकली ए और बी इस रेशो में बियर करेंगे। और अगर रेशो दी हुई है तो वही रेशो होगी फिर।
ठीक है स्टूडेंट। तो यही होता है कि जब हम किसी पार्टनर के प्रॉफिट की गारंटी लेते हैं कि तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है फर्म की तरफ से कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो हम जो पार्टनर है वो बेसिकली अपने शेयर में से तेरे को प्रॉफिट देंगे, मतलब तेरी जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो हम बियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो तो ये देखो स्टूडेंट, जैसे अब इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अब बेसिकली ए बी सी ये तीनों बेसिकली पार्टनर है, ठीक है, तीनों ने पार्टनर हो गए ए, और अब जो मिनिमम प्रॉफिट इसको कितना देना है 15,000 देना है मिनिमम प्रॉफिट, तो मिनिमम प्रॉफिट जो है 15,000 है। अब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट जो हुआ स्टूडेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट, 2020 में 60,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, सी का शेयर निकालना है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 60,000 का शेयर कितना उसका 1/6, मतलब उसको कितना मिल रहा है 10,000, लेकिन हमने गारंटी कितने की दी थी 50,000 की। ये इसका शेयर है एक्चुअल, बट गारंटीड अमाउंट जो है, गारंटीड अमाउंट हमने उसको कितना बोला था, गारंटीड अमाउंट हमने उसको बोला था कि 15,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट डेफिशिएंसी कितने की हो गई, डेफिशिएंसी होगी स्टूडेंट 5,000 की। अब ये 5,000 कौन बियर करेगा, ए और बी करेंगे कौन सी रेशो में स्टूडेंट, 3:2 की रेशो में, 3:2 की रेशो में बियर करेंगे। और 5,000 का 3/5 मतलब 3,000 ए देगा और 2,000 बी देगा। तो स्टूडेंट जब भी ये देंगे पैसा तो इनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट डेफिशिएंसी बियर करने की जो एंट्री होती है, डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की एंट्री क्या होती है, कौन बियर कर रहा है स्टूडेंट, ए और बी बियर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए की कैपिटल कम हो जाएगी, बी की कैपिटल भी कम हो जाएगी, और सी को मिल रहा है तो सी की कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। तो सी कैपिटल अकाउंट, सी को कितने देने हैं 5,000, ए अपनी कैपिटल में से 3,000 कम करेगा, बी अपनी कैपिटल में से 2,000 कम करेगा। ये होती है डेफिशिएंसी जो बियर कर रहे हैं पार्टनर, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। मतलब जो स्टूडेंट डेफिशिएंसी बॉन्ड कर रहा है उन दोनों की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम कहाँ होती है, डेबिट में। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और एक स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, गारंटी जो होती है, गारंटी शुड बी कंसिडर्ड इवन in case of losses में भी स्टूडेंट in case of losses, मतलब स्टूडेंट लॉसेस में भी हम क्या करते हैं, गारंटी को कंसिडर करते हैं। ये नहीं होगा कि सिर्फ गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट में ही हमने खाली गारंटी नहीं दी। अगर फर्म को लॉस होगा, लॉस होने के बाद भी फर्म सी को पूरे 15,000 रुपये देगी ही देगी, ये पार्टनर अपने कैपिटल में से इनको देना पड़ेगा, किसको, सी को, ठीक है। तो इवन लॉस होता है तब भी गारंटी जो है हम कंसिडर करते हैं। गारंटी जो है मानी जाएगी स्टूडेंट जब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, गारंटी का जो पॉइंट है वो स्टूडेंट लॉसेस में भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरा आपको समझ आ गया होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट। एक बंदा भी गारंटी दे सकता है या दोनों बंदे भी जो है गारंटी दे सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, देखिए। और एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स को बेसिकली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन अनसॉल्व 78 क्वेश्चन अनसॉल्व कर रहे हैं पहले 78 पढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कौन सी रेशियो में, 3:2। सी एडमिट हुआ है, सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी अमाउंट। मिनिमम गारंटी अमाउंट कितना है स्टूडेंट, सी को हमने 10,000 रुपये देने ही देने हैं,
जाए उसको जितना मर्जी प्रॉफिट, उसका एक्चुअल शेयर जितना मर्जी हो, बट हमने उसको मिनिमम अमाउंट कितना देना है 10,000। उसके बाद स्टूडेंट एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कितना 54,000। हमें स्टूडेंट तीनों का शेयर फाइंड करना है। चलो करते हैं। पहले तो ए और बी की स्टूडेंट रेशो कितनी है 3:2। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है 1/6, ठीक है स्टूडेंट। और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है कितना 54,000, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम सी का शेयर निकालते हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालते हैं तो 1/6 इंटू 54,000, तो इसको कितना हमने दे दिया 9,000 तो दे दिया। कितना दे दिया स्टूडेंट 9,000, बट गारंटी अमाउंट कितना था, गारंटीड अमाउंट जो है स्टूडेंट वो कितना है 10,000 हमने देना है, ठीक है स्टूडेंट 10,000 देना है। एक्चुअल शेयर 9,000 है, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, डेफिशिएंसी जो है स्टूडेंट गारंटीड अमाउंट में से जितना उसका एक्चुअल शेयर है माइनस कर दो, 1,000 रुपीज़ की आ गई। ये 1,000 जो है कौन बेयर करेगा, ए और बी, कौन सी रेशियो में 3:2। तो ए जो है वो कितना बेयर करेगा 3/5 इंटू 1,000, मतलब 600 रुपीज़ ए बेयर करेगा, और 2/5 इंटू 1,000 और 400 रुपीज़ जो है वो बी बेयर करेगा, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया, मतलब ए जो है वो 600 अपने शेयर में से देगा, बी अपने शेयर में से 400 देगा। अब देखो स्टूडेंट, अब पहले हम निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा। रिमेनिंग प्रॉफिट देखो स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट था 54, जिसमें से 9,000 हम सी को दे चुके हैं, उसका एक्चुअल शेयर दे दिया, तो बचा कितना 45,000। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 45। अब 45 जो स्टूडेंट वो ए और बी आपस में शेयर करेंगे 3:2 की रेशो में, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया 45 का 3/5 करते हैं, मतलब 45 का 3/5 इंटू 45,000, तो 5/9 था, कितना हो गया स्टूडेंट 27। अब इसमें से स्टूडेंट जो ए ने डेफिशिएंसी बियर करी, डेफिशिएंसी भी बियर करी, डेफिशिएंसी ऑफ सी की कितनी डेफिशिएंसी थी 600, तो मतलब इसको कितना मिला 26,400, ठीक है स्टूडेंट। अब बी का निकालते हैं, बी शेयर, तो 2/5 इंटू 45,000, तो कितना हो गया 18,000, और जो डेफिशिएंसी सी की बियर करी कितनी 400, तो इसको कितना मिलेगा 17,600। तो स्टूडेंट ए का शेयर हो गया 26,400, बी का शेयर हो गया 17,600, और सी का कितना है स्टूडेंट। अब सी का देखो, सी का शेयर कितना था 9,000, इसमें ऐड फ्रॉम ए से इसको कितना मिलेगा 600, और बी से कितना मिलेगा 400, तो टोटल इसका पूरा 10,000। इसको तो स्टूडेंट पूरा गारंटी अमाउंट देना ही देना है, ठीक है। तो बाकी इसने एक्चुअल शेयर 9,000 था जो इसको फर्म से मिला, बाकी ए और बी देंगे, ठीक है। कितना, ए अपनी कैपिटल में से देगा 600, बी अपनी कैपिटल में से देगा 400, तो टोटल इसका शेयर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो 78, ठीक है सर। आगे सर, ए और बी 3:2 की रेशियो में शेयर कर रहे थे, सी को हमने एडमिट किया है, ठीक है सर। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। नेक्स्ट है 79, ये देखो स्टूडेंट 79 क्वेश्चन। 79 में पढ़ो जरा, ए बी सी आर ए पार्टनरशिप। ए बी सी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, मतलब ए बी सी तीनों पार्टनरशिप में। रेशो कितनी है स्टूडेंट 4:2:1। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट, मतलब इनको बोला है इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर, मतलब वुड नॉट बी लेस देन, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सी का जो शेयर है हर साल 75,000 तो होगा ही होगा। मतलब इन्होंने स्टूडेंट क्या किया, अभी तीनों पार्टनर हैं, तो तीनों ने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा था कि जो सी का शेयर है प्रॉफिट में फॉर अ ईयर, मतलब हर साल, वो 75,000 से कम नहीं होगा, मतलब मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट 3,15,000,
आपको एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये देखो स्टूडेंट, पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये बनाते हैं। रुपीज क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है सुनिए, तो पहले तो प्रॉफिट डाल लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है वो डाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है 3,15,000। ठीक है, अब ये सारा प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, तीनों में स्टूडेंट डाल देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें ना सी एडमिट नहीं हो रहा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको इस रेशियो में पहले ही बांट देते हैं 4:1 में। तो ये देखो स्टूडेंट, मतलब 3,15,000 का पहले हम करते हैं 4/7, तो 7 4 28, 7 5 45,000 इंटू 4, 45,000 इंटू 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 45,000 इंटू 4 1,80,000, 45,000 इंटू 2 90,000 और क्या कहते हैं 1/7, तो 45,000 स्टूडेंट सी को मिल रहा है। कितना मिल रहा है सी? देखो स्टूडेंट, तीनों में हमने दे दिया क्योंकि तीनों की एक साथ रेशो दी हुई थी 4:2:1। जब तीनों की एक साथ रेशो दी होगी तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट देंगे। अब लेकिन स्टूडेंट हमने सी को गारंटी दी थी कि उसको 75,000 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो सी का शेयर जो है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो उसको कितना मिला स्टूडेंट 45, बट गारंटीड अमाउंट कितना था, गारंटीड अमाउंट उसको बोला था, गारंटी अमाउंट उसको मिलेगा कितना 75,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, डेफिशिएंसी 75 में से 45 लेस करेंगे तो डेफिशिएंसी कितनी होगी स्टूडेंट 30,000 की। अब ये 30,000 कौन बेयर करेगा, 30,000 जो स्टूडेंट वो ए और बी बेयर करेंगे। अब स्टूडेंट देखो रेशो नहीं गिवन, तो ए और बी की रेशो कितनी है 4:2, तो मतलब ये डेफिशिएंसी ए और बी बेयर करेंगे 4:2, इसका मतलब 2:1 की रेशो में। सॉल्व कर दिया स्टूडेंट 2:1 की रेशो में, तो 30,000 का 2/3 20,000 ए देगा, 10,000 बी देगा। ठीक है ना स्टूडेंट, देखो सी का तो शेयर बन रहा था 45, लेकिन गारंटी अमाउंट कितना था 75,000, तो डेफिशिएंसी कितनी होगी 30,000 की। 30,000 ए और बी आपस में बेयर करेंगे, ये सी का हटा दो, रेशो 4:2 मतलब 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे ऐड फ्रॉम ए, मतलब ए देगा 20,000 और फ्रॉम बी की तरफ से कितना मिलेगा 10,000, तो टोटल कितना हो गया 75,000। अब ए जो है अपने शेयर में से लेस कर देगा, डेफिशिएंसी ऑफ किसकी डेफिशिएंसी की, ए ने कितना दिया 20,000, लेस कर देते हैं 1,60,000, लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी, बी ने बियर की है कितनी 10,000, तो उसका शेयर कितना हो गया 80,000। क्लोज कर देंगे स्टूडेंट, और टोटल जो है वो आप देख सकते हो मैच करेगा पूरा 3,15,000 और यहाँ पे क्या देगा 3,15,000। ठीक है सर, ये स्टूडेंट्स ये देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट 80 क्वेश्चन 80 करते हैं स्टूडेंट। एक्स वाई जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप, तीनों एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में 1 अक्टूबर को। ओके स्टूडेंट देखो एंटर जो किया उन्होंने कब किया स्टूडेंट 1 अक्टूबर 2019 को एंटर किए। ठीक है, किसने एंटर किया एक्स वाई जेड ने, मतलब पार्टनरशिप में एंटर किया एक्स वाई जेड, तीनों ने 4:3:3 रेशियो, कितनी रेशियो है 4:3:3।
एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है, एक्स पर्सनली गारंटी डेट जेड का जो शेयर होगा, मतलब एक्स कह रहा है कि जो जेड का शेयर होगा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, देखो एक्स कह रहा है कि जेड का जो शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के बाद जो है 80,000 रुपये से कम नहीं होगा। मतलब ये गारंटी दी है, एक्स ने पर्सनली दी है, वाई कुछ नहीं बोल रहा, एक्स पर्सनली बोल रहा है कि भाई जेड का जो शेयर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो शेयर होगा वो 80,000 होगा ही होगा, मतलब उसको 80,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर कम होता है तो एक्स अब पर्सनली देगा, वाई का कुछ काम नहीं है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है, ठीक है स्टूडेंट। प्रॉफिट जो है कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 3 लाख 2 लाख 1 लाख 50, प्रॉफिट 160 है। पी एन एप्रोप्रिएशन बनाते हैं स्टूडेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये बनाते हैं स्टूडेंट। देखो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रॉफिट डाल लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,60,000, कितना है 1,60,000 में से स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तीनों को, कौन कौन है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन 10% है, तो मतलब कैपिटल दी हुई है एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल कितने स्टूडेंट 3 लाख का 10% 30,000, 20,000 और 15,000, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 65,000, ठीक है। कितना हो गया 65। अब स्टूडेंट क्लोज कर देते हैं 160, यहाँ पे भी कितना आ गया 160 टू प्रॉफिट ट्रांसफर करना है स्टूडेंट एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रॉफिट पहले निकालते हैं, कितना आएगा 160 में से 95,000, कितना है 95,000 है स्टूडेंट। अब आ जाओ 95,000 स्टूडेंट हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 95,000 तीनों में पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स वाई जेड, रेशो कितनी है 4/10, मतलब 4/10 किसका 95,000 का, यहाँ पे 3/10 किसका 95,000 का, इधर भी 3/10 किसका 95,000, क्योंकि उसने बोला है पहले प्रॉफिट में से आईओसी दे दो, आईओसी दे दिया। अच्छा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये देखो गलत हो गया स्टूडेंट, हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, पॉइंट अक्टूबर में, कब स्टार्ट किया था स्टूडेंट अक्टूबर में, तो आईओसी जो है वो हमें कितना देना है 6 महीने का देना है, कितना देना है 6 महीने का, मतलब 15,000 10,000 और 7,500, तो ये कितना हो जाएगा 32,500। पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट कब किया है 1 अक्टूबर को, कब किया 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने हुए 6 मंथ, मतलब वही पहले साल जो बिजनेस हमने किया है 6 महीने की है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो भी कितना देंगे स्टूडेंट 6 मंथ का, तो पूरे साल का 30,000 था, हाफ किया कितना हो 15,000, वाई को 20,000 था लेकिन हाफ देना है क्योंकि 6 मंथ है, 10,000 7,500, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालते हैं स्टूडेंट 160 में से 32,500 लेस कर देंगे, 005 9 में से 2 गए 7 5 में 2, ये हो गया 127,500, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 127,500, तो अब देते हैं स्टूडेंट 127,500 और 127,500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं, ये कैंसिल हुआ, 0 4 5 20 28 29 30 11 51,000, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट, 0 3 5 15 22 8 3, इधर भी हो गया 38 250, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पहले देखते हैं जेड की जो गारंटी है कितने की है 80,000 हमने देना है उसको, ये स्टूडेंट पर ईयर है, क्या है
पर ईयर, पूरे साल का जो गारंटी अमाउंट है वो 80,000 है। बट स्टूडेंट अभी हमने बिजनेस कितना किया, 6 महीने बिजनेस किया है। कितने महीने बिजनेस किया स्टूडेंट, 6 महीने हमने बिजनेस किया है। तो 6 महीने मतलब गारंटी अमाउंट भी हाफ हो जाएगा। तो 80,000 का 6/12 निकालते हैं तो इसके मतलब आधे हाफ ईयर की जो गारंटी अमाउंट है 40, मतलब जेड को हाफ ईयर में कितना मिलना चाहिए, 40,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 40। बट उसको मिला कितना, 3850। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे ऐड फ्रॉम एक्स, एक्स देगा, मतलब गारंटी अमाउंट 40,000 था क्योंकि एक्स ने पर्सनली गारंटी लिया है। तो एक्स देगा कितना, 1750। कितना देगा, 1750। और एक्स के शेयर में से 1750 माइनस कर देंगे। यहाँ पे लेस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसकी है स्टूडेंट, ये जेड की, लेस कर देंगे जेड की डेफिशिएंसी। तो कितना आएगा, 052 49,250। तो मतलब x का शेयर बना 49,250, y का बना 38,250 और z को पूरा 40,000 मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट करना स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब किया, 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना स्टूडेंट कि उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है। तो अगर वो 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हर चीज़ जो है 6 मंथ के हिसाब से लेंगे। तो गारंटी अमाउंट जो है स्टूडेंट वो भी कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 मंथ का गारंटी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, गारंटी अमाउंट है वो कितना, 40,000 हो गया। तो x जो है वो पर्सनली गारंटी दे रहा है, तो x अपने शेयर में से 750 जो है z को दे देगा। तो अगर x का शेयर 1750 कम हो जाएगा तो ये अमाउंट आएगा। ये स्टूडेंट सारा वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 81 क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखो, ध्यान रखना स्टूडेंट, मंथ अच्छे से देख लेना कि कौन से मंथ में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पीरियड हो गया 6 मंथ का, तो गारंटी अमाउंट जो है वो भी हाफ हो जाएगा। आईओसी जो है वो भी 6 मंथ का लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं 81 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है। सी इज गारंटी, सी को गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम 1 लाख प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा हर साल। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है वो कौन मेट कर रहा है स्टूडेंट, बी मेट कर रहा है, बी मेट कर रहा है। अब प्रॉफिट जो स्टूडेंट 2 साल का दिया हुआ है, कितने साल का दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है। तो हम दोनों साल का पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन, 2 साल का स्टूडेंट बनाना है। तो पहले साल बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पहले स्टूडेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 2019 का है।